लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। नावर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और रायबा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। शानदार ढोल परफॉर्मेंस, मुनफरिद डिलाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे शुरू होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम को रिकॉर्ड 117 रोज़ में जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील किया गया। आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फ़ख्र का दिन है। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। दुआ करें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाब हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर हार्बर में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। तहरीक इंसाफ से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, हमने तो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में JUI के साथ किए गए वादे बड़ी हद तक पूरे नहीं किए गए। आईनी तरमीम के बाद पीका एक्ट समेत ऐसी कानून साजी की है जो आइन के भी खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से शिकवा। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन के कायदीन के साथ जिस सलामी पर इत्तेफाक हुआ उससे एक कदम पीछे नहीं हट सकता। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक मार्केट आज 1,20,000 की हदों को छू चुकी है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान बातचीत। कहा, नया ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मुआशी तरक्की के तसल्सल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। हमारी सखावत और तारीख सदियों पुरानी है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से बालामाल है। बलूचिस्तान और बलोच कल्चर को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तवन्नाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब बोले, बलूचिस्तानी खूबसूरती इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है। इस खूबसूरती को अवाम के सामने लाना ज़रूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत का अहम हिस्सा है। बलूचिस्तान की मादनियात तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे दो तरफा और कसीर और जहती फाइनेंसिंग के लिए कलीदी है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात पर पेशरफ्त को IMF के आइंदा जायज़ों की कामयाब तकमील से मशरूत कर दिया। शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। सख्त पॉलिसी इक़दाम, इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। IMF की कड़ी शर्त पूरी। चारों सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक ज़राई आमदन पर टैक्स की मद में 300 अरब जमा होने की गुंजाइश है। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स पर अमल दरामद 1 जुलाई 2025 से होगा। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। शदीद सैलाब और ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलाव और शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर तमाम शराकतदारों को तहे दिल से मशकूर हूँ। कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस पर गौर करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल है।
पंजाब असम्बली में एशिया और जनूबी मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल राब्ते ज़रूरी हैं। खत्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। आज की दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लियामेंट का किरदार अहम होता है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, पाकिस्तान पेरिस मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के तहत हमें मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने हैं। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हवा में मौजूद आलूदगी को कम किया जा रहा है। भारत में गंदम की कटाई के बाइस पाकिस्तान के मुलाका इलाके मुतासर होते हैं। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। अम मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम सब ममालिक समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। अम मश्क दुनिया भर के ममालिक को खतरात चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम की दावत देती है। मश्क के साथ पहली बार अम डायलॉग का आगाज़ किया जा रहा है। डायलॉग का मकसद खित्ते के बहरी इस्तेहकाम की सलाहियतों में इजाफा है। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की तकरीब में अमरीकी हुकाम समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। का साबिक चीफ जस्टिस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने पर गौर। इंतखाबात के जिम्मेदार इदारे के सरबराह और दीगर मेंबरान के नामों पर मुशावरत शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर बातचीत जारी है। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर ताहाल वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल का आगाज़ नहीं हो सका। मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम। मुजफ्फरगढ़ में डेवो की जानिब से वन टाइम सफाई ऑपरेशन का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरान, अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यकसा सफाई से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत का चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीनी की कीमत 140 रुपये फी किलो तक रखने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रमज़ान में चीनी की कीमत से मुतालिक प्लान पीर को पेश होगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद महंगी हो गई। 5 रुपये फी किलो का मजीद इजाफा कर दिया गया। फी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये फी किलो हो गई। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1346 रुपये इजाफे के बाद फी तोला सोना 3,46,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,57,241 रुपये में फरोख्त हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए गए पैसे KMC को मौसूल हो गए। माजी की इंतजामिया कहती थी वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं, बल्कि नियत का मसला था।
पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आमदन में 300% इजाफा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत से टाउन्स उन्हें तंग करते हैं लेकिन अगले 5 माह में 430 स्कीमों को पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो के वादे पूरे करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में हेर फेर करके जाली क़यादत को कराची पर मुसल्लत किया गया। जमहूरियत के नाम पर अवाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची के शहर कायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कंट्रोल जमहूरियत से कराची की नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दी गई। 2 जमातें कराची की उमंगों का खून कर रही हैं। पानी, ट्रांसपोर्ट, सड़कें सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ हुक्मनामा। जराइम की आलमी अदालत पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जराइम की आलमी अदालत के इन तफ्तीश कारों पर मुआशी और सफरी पाबंदियाँ आयद की इजाज़त दे दी जो अमरीकी शहरियों, इसराइल या उनके दोस्तों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। ट्रंप ने कहा वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने गजा के मामले में फिर मुतनाज़ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा रहने के काबिल नहीं, इसलिए जब तक उसे असर नौ तामीर न कर लिया जाए यहाँ के बाशिंदों को कहीं और आबाद किया जाएगा। उर्दू, फारसी और पंजाबी के नामवर शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 43वीं बरसी। बच्चों की शायरी के हवाले से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। 65 की जंग में खूबसूरत मिली नग़्मे तख्लीक़ किए। सूफी तबस्सुम की लिखी गज़लें फरीदा खानम, नसीम बेगम और नाहिद अख्तर ने गाईं। सदाती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुनफरिद अंदाज, हर किरदार शानदार। सीनियर अदाकार गयूर अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। ड्रामा, सीरियल, सोना चांदी में मखसूस किरदार उनकी पहचान बना। ऐनक वाला चिन में सामने जादूगर का किरदार भी खूब निभाया। गयूर अख्तर को सदारती तमग़े बराए कारकर्दगी से नवाजा गया। पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर फौरन ऊपर भाग जाओगी। फाहद मुर्तजा आ चुका है और वो भी हमारा नया किराएदार बनकर। हाय हाय। तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त। अच्छी लगी है ना आपको? अच्छी का पता नहीं है, वहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। और हाल पे छाए दुख भरे मासी के साए। टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए। रिश्तों में आई गलतफहमी और बदगुमानी, किस मोड़ पर खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल्ली जिसे अपना कहा की कहानी बोल कहानी में आज जब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।